गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेसन हमने पिछले में किया सुनामी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आज फिर हम हनी ड्यू का ही करेंगे। हनी ड्यू का जो हमारे पास पोएम है, पोएम नंबर 2, पेज नंबर है आपके पास 34, जियोग्राफी लेसन। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी गहराई से इसमें जो है बातें बताई गई हैं। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, सॉरी पोएम। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कहते हैं आपने कभी सोचा है कि अगर आप हवाई जहाज में जा रहे हैं 10,000 किलोमीटर की ऊंचे से, तो आपकी सिटी कैसी दिखेगी। नीटली प्लान्ड and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो कहते हैं आप बड़े ऊपर से देखोगे कि कितने इनकी डिज़ाइन डिफरेंट डिज़ाइन लगेंगे, जैसे कोई ज्योमेट्री का डिज़ाइन जो है वो आपने ड्रॉ किया है, लेकिन जब हम नीचे घूमते हैं तो वैसे ही हमें टेढ़े मेढ़े से कुछ ना कुछ दिखता है। लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं ना हाइट से, तो काफ़ी उसमें जो है लगता है कि बड़ी परफेक्शन के साथ जो है कुछ प्लान किया हुआ है यहाँ पर। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। तो यहाँ पर जो है पोइट है जुल्फिकार घोष, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से जो है सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है और कुछ उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. कहते जब जेट जो है मेरा एरोप्लेन जो है वो आसमान में ऊपर ऊंचे उठा, तो ये हम वहाँ से मेरे को क्लियर हुआ, समझ में आया कि सिटी ऐसे डिवेल्प क्यों की है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, आप देखते हो ना अपने मैप्स के ऊपर कि डिफरेंट डिस्टेंसेस को कुछ सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे। तो फिर मेरे को समझ में आया कि 6 इंच एक माइल को 6 इंचेस में हमने स्केल किया है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबली अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्जर्ड अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। तब कहते उस टाइम ऐसा लगता था इनएविटेबली, मतलब कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम पीछे नहीं भूल सकते। तो कहते कि कुछ ऐसा ग्राउंड में जो है वो हमने देखने को लगता है कि यहाँ पर तो कुछ प्लांट की यानी टेढ़े मेढ़े से हमें गलियाँ लगती हैं, लेकिन जब हम ऊपर आसमान में जाते हैं तो वो हमें बहुत ही प्लान तरीके से दिखते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो फिर कहते कि जैसे ही जेट हमारा 10,000 फीट की हाइट पर चढ़ता है तो वहाँ पर हमें पूरी कंट्री दिखाई देती है। तो वो कंट्री जो है वो हमें तब पता चलता है कि सिटीज़ जो है वो कैसे डिवेल्प हुई है, रिवर्स कैसे जा रही हैं, और वैलीज़ के आसपास, रिवर्स के आसपास कैसे पॉपुलेशन जो है वो फैली हुई है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तब वहाँ पर जियोग्राफी का लॉजिक हमें समझ में आता है कि जो लैंड है और वाटर है, जब जहाँ दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर ऑफ कोर्स आदमी रहने के लिए जाता है। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड ऑन 10,000 फीट। तो ये पूरा का पूरा हमें अच्छे से समझ में आता है, दिखाई देता है कि जब 10,000 फीट पर हमारा जेट पहुँचा। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. तो जब 6 miles और ऊपर जेट हमारा गया तो वहाँ पर जो है वो पता चला कि हमारी अर्थ जो है वो पूरी पूरी गोल है। And that it had more sea than land. तो पता चला कि अर्थ पर लैंड से ज़्यादा पानी है, समुद्र है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. लेकिन ये समझ नहीं आया कि अर्थ पर लोग एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं, क्यों उन्होंने अपनी सिटीज़ की, अपनी कंट्रीज़ के आसपास जो है अपने घरों में ऊंची ऊंची दीवारें बना ली हैं, क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों एक दूसरे से हेट कर रहे हैं। ये डीपर मीनिंग है कि जब अर्थ पूरी की पूरी सेम है सभी के लिए, तो क्यों हम लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है वो
डिफरेंसेस हम अपने पास रखते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. तो कहते सब कुछ समझ में आया, बस यही समझ में नहीं आया कि अर्थ पर जो मैन है वो क्यों नहीं एक दूसरे के साथ प्यार से रहता, क्यों नहीं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहता है, क्यों उनके मन में डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के लिए. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पोएम जो है वो ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट में अब हम इसकी पहले सेंट्रल आइडिया करेंगे. सेंट्रल आइडिया मीन्स कि इसका मेन थीम क्या है, क्या लेसन है, क्या मॉरल है. तो उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ and take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.